अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अब मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी है और वो ये कि मैंने ना अपने इर्द गिर्द दोस्त लोगों को देखा है और समटाइम्स इवन मैं खुद भी ऐसी बन जाती हूँ। और अब मैंने अपने अंदर से वो चीज़ ख़त्म की है। स्पेशली जब से मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। लोग कहते हैं ना, हम तो ब्लंट हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो हर बात मुंह पे करते हैं। ये चीज़ नहीं होती। आप करें तमीज़ के दायरे में रह करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप तमीज़ के दायरे ही भूल जाएं, आप बदतमीज़ी से बात करें, आप अगले बंदे को इंसल्ट करें। ये चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं है, ठीक है। हमने उसका मीनिंग ही अपने मुताबिक उसको निकाल लिया हुआ है अलग से, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, स्पेशली मेरे इर्द गिर्द, तो उनसे अगर मैं आपको एक बात कहूँगी, अगर आप खुद को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हो, कोई इंसान जिसने आपसे कोई बात करनी है, इवन उसकी चलो गलती हो, लेट्स सपोज उसकी गलती है और आपने उसको सुना दिया और उसके बाद उसको उस चीज़ का एहसास हो गया है और वो उस पर गिल्टी फील कर रहा है, तो वो आपके पास आके माफ़ी मांगना चाह रहा है और उससे पहले वो 100 बार सोच रहा है कि आपसे कोई उसने बात वैसे करनी है। कुछ सेकंड पर्सन ले ले, ठीक है, अनदर एग्जांपल से आपसे वैसे कोई बात करनी है और आप जो है वो इस तरह के बंदे हो कि वो आपके पास आने से पहले 100 बार सोच रहा है, सॉरी यू हैव फेल्ड इन लाइफ, ठीक है। इंसानियत ये नहीं है। हमारी ज़िंदगी में आने का मकसद ये नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना डजंट मीन कि बदतमीज़ होना, ठीक है। बदतमीज़ी में और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में एक देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, ठीक है। तो मेरी एक क्लास फेलो थी, वो भी ऐसी थी। तो समटाइम्स बड़े बड़े फड्डे भी हो जाते होते हैं क्लास में, हर जगह पे। तो मेरे पर बात हुई, मेरे सर ने कहा, उसकी जब बात हुई तो मेरे सर ने कहा कि मैं तो बेटा, मैं उससे बात करते तो मैं खुद डर होता हूँ कि कहीं वो मुझे ही ना आगे से सुना दे। तो सॉरी गर्ल, क्या अचीव किया तुमने? तुम्हारे टीचर्स, ठीक है, जो पेरेंट्स का काम रखते हैं, तुम्हारे टीचर्स तुमसे बात करने से पहले सोचते हैं। यही कह सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही गलत होती है। तो ये चीज़ें अपने अंदर नहीं आने दें, ठीक है। इस चीज़ को चेंज करें। अगर आप लोग ऐसे हैं, कोई मसला नहीं है। जब तक नहीं पता, अल्लाह पाक फरमाता है कि एक गुनाह कोई इंसान कर रहा है और जब तक उसको नहीं पता तब तक वो कर रहा है, तो वो गुनाह के अंदर नहीं आता। लेकिन उसको पता करने के होने के बाद भी वो चीज़ वो कर रहा है, सॉरी तो इसी तबीयत ख़राब है तो बस गला ऐसे। और मैं स्टिल फ्राइज़ खा रही हूँ इतने दिनों बाद। सॉरी, मैं टॉपिक से बाहर की तरफ आ रही हूँ, लेकिन इतने दिनों बाद ना हमारे यहाँ पे एक स्टॉल लगता है, वहाँ पे इसमें हम लाइव स्पॉन्सर फ्राइज़ बड़े मजे के होते हैं, तो मैं हमेशा से लेती होती हूँ। और ईद के बाद का बंदा वो गया हुआ था और वो वापस नहीं, पता नहीं किसी आउट ऑफ सिटी से होगा, तो वो वापस नहीं आया था और इतने दिनों से नहीं लग रहा था। तो मुझे क्रेविंग हो रही थी, तो आज मैंने देखा तो मैं आते हुए बस ले आई। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक। अगर आपको पता चल जाए और उसके बाद आप दोबारा से कोई गलती दोहरा रहे हो, तो फिर वो गुनाह में आता है और उसको आपको गुनाह भी होगा और उससे आपको पूछा भी जाएगा, ठीक है। वो जैसा सज़ा फिर वो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने अंदर से अभी, अगर आपके अंदर अभी है, मेरे में भी थी कभी, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर थी कभी, लेकिन मैंने अपने अंदर से इस चीज़ को ख़त्म किया। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करती हूँ, मैं अपने हक़ के लिए बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाती हूँ, लेकिन बदतमीज़ी नहीं करती हूँ, ठीक है। और जो इस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, फिर उनको फिर पहले तो मैं उनसे भी बड़े प्यार से आराम से उनसे बात करती हूँ, लेकिन जब वो नहीं मानते तो फिर उनको उनकी ज़ुबान में समझाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं, चंद गिने चुने। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करो और हर किसी को जो है वो आप इस तरह बोलो, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। ये फिर आपके पेरेंट्स पे बात आती है कि इसके पेरेंट्स ने इसकी तरबियत नहीं की है, उन्होंने इसको सही से समझाया नहीं है, इसको तरबियत नहीं की इसकी सही से। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें समझें और अपने अंदर एक कहते हैं ना, मुस्बत तब्दीली लाए, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।